यानी कि मशरक़ की तरफ सूरज और मगरिब की तरफ दिन के वक्त चाँद। दोस्तों ये बचपना भी कितना अजीब है, इन बेरों से बंदा खुश है। कच्ची सड़क है, अल्हम्दुलिल्लाह हल्की पुल्की बारिश हुई है और दोनों तरफ है गंदम की फसल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा रख के खैर से फजर की नमाज़ पढ़ ली है। ये मशरिक़ की तरफ दोस्तों आप सुर्खी देख रहे हैं, हल्के फुल्के काले बादल भी हैं। कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह सूरज खैर से तलू होगा और मगरिब की तरफ दोस्तों वो सामने चाँद बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज में चमक रहा है और चाँद ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे सूरज हो। गाँव की नहरी अचानक सूख गई है, इसमें बस थोड़ा बहुत पानी बह रहा है। शुक्र है दोस्तों अल्लाह पाक का कि हमने अपनी गंदम को 5वां यानी कि आखिरी पानी खैर से दे दिया है। सुबह सवेरे गाँव की बैठक बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। मौलाना साहब अभी मस्जिद से बाहर निकले हैं। बरगद के पेड़ के ऊपर परिंदे चहचहा रहे हैं। नहरी में थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है। ये देखें सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह चाँद बड़ा प्यारा मुझे लग रहा है। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह सूरज खैर से तलू हो जाएगा। परिंदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं चहचहा रहे हैं, यानी कि अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रहे हैं। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि गांव वाले रोज़ा रख के मज़े से सो रहे हैं, इसीलिए गांव की गलियों में ना कोई बंदा दिखाई दे रहा है ना बंदे की ज़ात। हर तरफ बस खामोशी ही खामोशी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। ये जानवरों का बाड़ा हो गया। सुबह सवेरे हमारे घर के साथ वाला व्यू बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत हमने बरसीम की घास काट ली है, ज़्यादा घास खैर से बची हुई है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने प्यारे घर के अंदर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सुबह सवेरे हमारा घर बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको एक मज़े की बात बताऊं, कल ही हमने अपनी गंदम को 5वां यानी कि आखिरी पानी दिया था। उसके बाद रात को हल्की फुल्की बारिश हुई। बारिश से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का सहन बड़ा प्यारा हो गया है। कल ही हमने घर के पौधों को पानी भी दिया था। मुर्गा और मुर्गी खैर से आज़ाद हो गए हैं। ये देखें रात बारिश और हवा की वजह से देसी बेर भी बहुत ज़्यादा गिरे हैं। ये दोस्तों अब बच्चे छोटे जब जागेंगे तो ये उनके काम के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बड़ों को खैर से रोज़ा है। खैर इन्हें मैं एक जगह रख देता हूँ, जब बच्चे आएंगे बर्तन लेकर फिर वो बेर इकट्ठे करेंगे। सुबह सवेरे हमारे घर में छोटी छोटी चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा चहचहा रही हैं, यानी कि अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रही हैं। बारिश के आने से दरख्त पौधे पत्ते खैर से धुल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अनार के पौधे के आप देख रहे हैं दोस्तों फूल अब बड़े प्यारे हो रहे हैं। ये जो पेवेंद वाला बेर है दोस्तों, ये हाइट से ज़्यादा इसने अल्हम्दुलिल्लाह फल उठाया हुआ है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें बेरों के गुच्छे आहिस्ता आहिस्ता अब इनका कलर पीला हो रहा है। मज़ीद बेर इधर भी हैं, ज़रा आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें इस पे फल काफ़ी सारा लगा हुआ है। यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। घर का अलम पाक खैर से लहरा रहा है। सूरज बादलों से ऐसे निकला है जैसे बादल ना हूँ बल्कि काले पहाड़ हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। मशरिक़ की तरफ ये सामने खैर से सूरज हो गया और मगरिब की तरफ वो देखें दोस्तों चाँद, यानी कि मशरिक़ की तरफ सूरज और मगरिब की तरफ दिन के वक्त चाँद बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप गाँव में रहते हैं और आपने गंदम की फसल काश्त की हुई है
تو موسم کو دیکھ کر گندم کی فصل کو پانی دیں، کیونکہ یہ اب موسم بارشوں کا ہے اور آندھیوں کا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی گندم کو پانی دے دیں، اس کے بعد آندھی چل پڑے یا بارش آ جائے، تو اس سے کیا ہوگا، گندم کی جو فصل ہے وہ لیٹ جاتی ہے، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سامنے ہماری دوسری جو برسیم کی گھاس ہے، یہ بھی الحمدللہ بڑی پیاری ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ہم نے دوستو جو سرسوں ہیں وہ کاٹنا شروع کر دیے ہیں۔ ایک بڑی گٹھڑی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، باقی جو سرسوں ہیں وہ وہاں پہ ہیں۔ جو سرسوں برسیم میں کاشت کیے جاتے ہیں وہ ذرا جلدی پک جاتے ہیں، یعنی کہ گندم کے جو سرسوں ہیں اس سے پہلے برسیم کی سرسوں تیار ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ الحمدللہ ہمارے سرسوں کے پودے بڑے زبردست ہیں۔ یہ دیکھیں، ہائیبریڈ بیج اس دفعہ ہم نے خریدا تھا۔ یہاں پہ 2 بڑی بڑی گٹھڑیاں ہیں، ذرا آپ کو بیج دکھاتا ہوں سرسوں کے۔ یہ دیکھیں، الحمدللہ بڑے ہی زبردست براؤن قسم کے بیج ہیں۔ یہ ہائیبریڈ جو بیج ہیں سرسوں کے دوستو، ان کا رنگ براؤن یعنی کہ بھورا ہوتا ہے، اور جو دیسی قسم کے سرسوں کے بیج ہیں ان کا رنگ زیادہ تر کالا ہوتا ہے۔ آیا ہے میرے پیارے دوستو، گاؤں کے سوا ایسا پیارا ویو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ کچی سڑک ہے، الحمدللہ ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے اور دونوں طرف ہے گندم کی فصل۔ یہ دیکھیں، اس فصل کے مقابلے میں یہ والی جو گندم ہے یہ مجھے زیادہ اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، دوست کیڑا گندم کے اندر ہے۔ الحمدللہ اب سورج بڑے ہی پیارے انداز میں خیر سے طلوع ہو گیا ہے۔ اپنے گھر سے باہر کے پیارے نظارے دیکھنے کے بعد دوبارہ ہم اپنے گھر آ گئے ہیں۔ اذان علی دیوار پہ چڑھ کے بیر کو ہلا رہا ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ چھوٹے بچے اب ہمارے جاگ گئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ دوستو، نعمان علی اور ہماری جو چھوٹی بٹیا ہے وہ بیر چن رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں۔ نعمان علی نے اپنی پلو میں کافی بیر اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں بچے مجھے بیر دکھا رہے ہیں۔ اچھا ہاں، یہ دیکھیں دوستو، ذرا میں بھی نعمان علی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ برتن یہ لے کے آتا تو اچھا تھا، برتن نہیں لے کے آیا۔ اذان علی اب نیچے آ گیا ہے دیوار سے۔ اذان علی ذرا ہیلپ کریں، بیر چن کے دیں بھائی کو۔ پودوں کی کیاری میں بھی بہت سارے بیر پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں اندو پیاری، دوستو یہ بچپنا بھی کتنا عجیب ہے۔ ان بیروں سے بندہ خوش ہے، اور جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے، کائنات بھی مل جاتی ہے، تو یہ دل اور ذہن مطمئن نہیں ہوتے۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔